हेलो एस्पिरेंट्स, तो शानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि सीआरपीसी में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि सीआरपीसी में 484 सेक्शंस हैं और 37 चैप्टर्स हैं। हमारे माइंड में जब भी हम लोग ये सीआरपीसी पढ़ने बैठते हैं तो क्या सारे सेक्शन पढ़ने हमें या हमें इसमें से कुछ छोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो उसके लिए मैंने आपका ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की है इस वीडियो में, और मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी और ये जो टॉपिक हैं ये जनरली प्रीवियस ईयर्स के पेपर को ध्यान में रखते हुए या आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मे बी ये आपके लिए हेल्पफुल हो। सबसे पहले देखेंगे कि सीआरपीसी किस तरीके की लॉ है। तो सीआरपीसी हमारी प्रोसीजरल लॉ है, और प्रोसीजरल लॉ आप लोगों को पता ही है कि प्रोसीजरल लॉ कब एप्लीकेबल होती है, यानी कि जब कोई सब्सटेंटिव लॉ का वायलेशन होता है उसके रिगार्डिंग हमारी प्रोसीजरल लॉ एप्लीकेबल होती है। बेसिकली ये प्रोसीजरल लॉ जो है वो क्रिमिनल लॉ के जो भी क्रिमिनल लॉज हैं हमारे, उनके वायलेशन पे एप्लीकेबल होती है। और दूसरी बात, इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस हैं। तीसरी बात, इसमें जो आपको याद रखना है कि इसमें अब तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा है, क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट के लिए मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था। उसके अलावा आपको इसमें जो शेड्यूल्स हैं, 2 शेड्यूल इसमें दिए गए, यानी 2 अनुसूचियाँ दी गई हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली प्रथम अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल जो बात कर रहा है उसमें ये बताया गया है कि कौन से अपराध के लिए, यानी कि आईपीसी में या किसी अन्य विधि में जो अपराध दिए गए हैं उनका विचारण कैसे होगा, कौन से न्यायालय करेंगे उनका विचारण, और वो किस तरीके के अपराध होंगे। यानी वो जमानती अपराध हैं, अजमानती अपराध हैं, संज्ञेय अपराध हैं, असंज्ञेय अपराध हैं, यानी कि बेलेबल ऑफेंसेज हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेज हैं या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज हैं। ये सारी चीज़ें आपको अनुसूची 1 में यानी शेड्यूल 1 में मिलेंगी। दूसरा शेड्यूल 2 बेसिकली फॉर्मेट्स या प्रारूप की बात कर रहा है कि कोई भी अगर आपको समन भेजना है या वारंट भेजना है या किसी की संपत्ति की यानी किसी की प्रॉपर्टी को की कुर्की करनी है, अटैचमेंट करना है, तो उसके लिए कैसा फॉर्मेट बनाया जाएगा, यानी किस तरीके का प्रोसीजर उसमें फॉलो होगा, ये चीज़ें शेड्यूल 2 में बताई गई हैं। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। उसके बाद जो ध्यान देने वाली बात इसमें है सेक्शन 484 यानी कि लास्ट सेक्शन ऑफ दिस कोड। क्यों ध्यान देने वाला है? क्योंकि ये जो 1973 की हमारी सीआरपीसी है उससे पहले कौन सी सीआरपीसी हमारे यहाँ पे इन्फोर्समेंट में थी, क्या क्या उससे बदलाव हुए हैं, और ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। 484 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये तो एक जनरल चीज़ हो गई। हाँ, एक चीज़ और कि ये कब से लागू है और ये कहाँ कहाँ विस्तारित है। अब एक चीज़ आपको ये भी आप समझ लीजिएगा कि 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरे इंडिया में, मतलब जो एक्सेप्शन दिए गए हैं उनके अलावा जम्मू कश्मीर पर भी अभी एप्लीकेबल हो गई है। क्यों? क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हमारा आया था उससे उसके शेड्यूल 5 यानी अनुसूची 5 में ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि अब ये एक्ट, ये कोड जो है जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। तो ये सारी चीज़ें तो इसकी बेसिक हो गई। उसके अलावा एक चीज़ और जो बेसिक इसमें ध्यान देने वाली है कि सेक्शन 2 इस कोड का, सेक्शन 2 बेसिकली इस कोड में डेफिनेशन क्लॉज है, और इसका एक एक जो क्लॉज दिया है, यानी कि सेक्शन 2 में जितने भी क्लॉज दिए गए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली इससे बनता है। अब हम लोग कुछ और टॉपिक्स देख लेते हैं क्रम से कि कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे मैं जो बात करने वाली हूँ बेसिकली प्री और मेंस के कंबाइंड टॉपिक्स की बात कर रही हूँ। प्री के अगर मैं हिसाब से बात करूँ तो और भी सेक्शंस उसमें कवर हो सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा एक एक पॉइंट पे एक एक सेक्शन बताना। तो मैंने जनरली मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए जनरल टॉपिक को कवर किया है, वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है जो आपको देखना है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 से। चैप्टर 1 जैसा मैंने बता ही दिया था आपको कि वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो हर एक्ट का इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई सा भी एक्ट पढ़ो चैप्टर 1 जरूर पढ़ना होता है। इसके अलावा प्रियम्बल जरूर देखिएगा, प्रियम्बल हर एक्ट की इंपॉर्टेंट होती है। प्रियम्बल या जो उसका ऑब्जेक्ट होता है यानी उद्देशिका, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी एक्ट या कोड लाने की हमारे विधायिका को या लेजिस्लेचर को ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप बात कर लेते हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारा नहीं पढ़ना है। इन दोनों को कंबाइन करके पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के बाद आपको जो इंपॉर्टेंटली देखना है वो है चैप्टर 5। चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ठीक है, दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर लॉयर हैं, तो भी ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो देखने हैं वो है आपका सम्मन,
वारंट, फिर उद्घोषणा और उसके साथ में कुर्की देखनी है। ये सारे टॉपिक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली आपको एक चीज़ और प्रोसीजर लॉ में ध्यान देने वाली है, जब भी आप प्रोसीजर लॉ पढ़ रहे हैं तो उसमें जहाँ भी कहीं नंबर आते हैं, जैसे कि कितने दिन, कितने टाइम में, कितना टाइम पीरियड, कहीं पे कितने महीने का टाइम या कितनी चीज़ें, मतलब बेसिकली जहाँ भी नंबर की बात हो रही है, कितने टाइम, कितने मंथ का, कितने डेज का, ये अगर कहीं पे बात हो रही है तो इसको स्पेसिफिकली नोट कीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं प्रोसीजर लॉ में। नेक्स्ट आपको देखना है तलाशी वारंट या सर्च वारंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, वो है 106 से 1010 तक, यानी 106 से 110 तक। उसके अलावा 111, 116 और 117, इनसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, चाहे आप प्री की बात करो चाहे मेंस की बात करो, मेंटेनेंस हर जगह मतलब पूछा जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जितने भी केस लॉ है, स्पेसिफिकली मेंटेनेंस में आपको जो देखना होगा, वाइफ के रिगार्डिंग मेंटेनेंस का क्या हमारे यहाँ पे जो व्यवस्था है वो देखनी है, और वाइफ के लिए मेंटेनेंस के और कहाँ कहाँ प्रोविजंस दिए गए हैं ये देखनी है। कोई अमेंडमेंट है या कोई केस लॉ है इस पर, तो वो भी देखना है। इस पर ये मेंटेनेंस को पूरा तरीके से कवर करना होगा। मैं चैप्टर्स की लिस्ट बता रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर देखने। देखिए, चैप्टर 10, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 15, चैप्टर 17, चैप्टर 21, ये सारे चैप्टर्स आपको पूरे पढ़ने हैं। उसके बाद कमीशन भी आपको देखना है। सेक्शन 303 एंड सेक्शन 306 टू 308, यानी 306 से 308 तक का ये स्पेसिफिक सेक्शन देखना है। सेक्शन 300 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 306 टू 308 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। 309 यानी 309, 311, 313, 315, 320, 321, 327, ये सारे सेक्शंस भी पढ़ने हैं। चैप्टर की बात कर लेते हैं। चैप्टर 27 से आपको 32 तक के सारे चैप्टर पढ़ने हैं बिना कुछ छोड़े। चैप्टर 33 देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 35 देखना है। चैप्टर 36, 479, 480, 482 एंड 484, ये चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है। उसके अलावा मैंने अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के बारे में तो आपको बता ही दिया था कि वो भी आपको देखना मैंडेटरी है। इसके साथ में आपको रिसेंट केस लॉज जो भी किसी भी टॉपिक पे हो, तो वो रिसेंट केस लॉज प्लस लीडिंग केस लॉज एंड लैंडमार्क जजमेंट, तो ये तीनों आपको देखने जरूरी हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हुए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हुए कुछ क्वेश्चन मिलते हैं जो इनसे अलग जा रहे हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया था कि ये जनरल मैंने एक वीडियो बनाया है जो मेंस और प्री दोनों को कवर कर रहा है। प्रीलिम्स में कुछ इससे बाहर भी जा सकता है, यानी कि कुछ सेक्शंस हो सकते हैं जो इसमें नहीं दिए हो, मैंने नहीं बताए हूँ और वो पूछ ले जाए, तो प्लीज़ आप उनको भी थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा। ये मेन टॉपिक है, अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं या अभी आपने बिल्कुल नया तैयारी करना शुरू करी है तो उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई एक ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आपके डाउट्स हैं या आपको किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं उस पे आपके डाउट क्लियर करने के लिए, तो प्लीज़ आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।